हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है, सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज गिवन एज ₹6 एंड द MU इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर 5 यूनिट इज गिवन एज बिलो। ठीक है, हमें यूनिट दी हुई, शेड्यूल दिया हुआ है, हमें बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कमोडिटी एक्स की बात की गई है, एक ही कमोडिटी है, मतलब सिंगल कमोडिटी वाला केस है। तो सिंगल कमोडिटी केस में क्या कंडीशन है, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होता है? कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम पे होता है जब MUX PX के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारा PX कितना है, प्राइस कितना है गुड का, ₹6। ठीक है, हमें ये देखना है कि MUX कब 6 होगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पे 10 है, नहीं इक्वल नहीं है, सेकेंड यूनिट पे 8 है, इक्वल नहीं है, थर्ड यूनिट पे 6 है। तो थर्ड यूनिट पे MUX 6 इज इक्वल टू 6 इक्वल है, MUX PX के इक्वल है। इसका मतलब कंज्यूमर थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी पे इक्विलिब्रियम पे होगा। अब हम इसे लिखेंगे किस फॉर्म में? When consumer consume 3 units of a commodity X, he will be at equilibrium because here MUX is equal to PX. जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स कमोडिटी X के कंज्यूम करेगा तब वो इक्विलिब्रियम पे होगा, क्योंकि वहाँ पे MUX PX के इक्वल है, जो कि हमारी कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सपोज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹6 पर यूनिट, how many units should the consumer purchase to maximize his satisfaction? Assume that utility is expressed in UTIS and 1 UTIS is equal to ₹1. Give reason for your answer. प्रीवियस क्वेश्चन में जो था हमारा MU मनी के टर्म्स में था, ठीक, तो हमने 6 इज इक्वल टू 6 कर लिया था। लेकिन यहाँ पे हमारी जो MU है वो यूटिल्स के टर्म्स में है, दोनों का डायमेंशन डिफरेंट है। PX जो है वो रुपीस के फॉर्म में है और MU यूटिल्स के फॉर्म में है। अब इस केस में हमें इस यूटिल्स को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम इक्वल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक ही कमोडिटी है X, तो सिंगल कमोडिटी वाला केस है, यानी हमें MUX को PX के इक्वल प्रूफ करना है। अब हमारा MU यूटिल्स में है तो हमें इसे रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसे 6 रुपीस के इक्वल प्रूफ कर सकें। हमारा MU जो है यूटिल्स में है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि 1 यूटिल्स 1 रुपीस के इक्वल है, यानी हमारा 10 यूटिल्स है तो 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 डिवाइडेड बाय 1 हमारा 10 यूटिल्स 10 रुपीस आ गया MU। उसके बाद इसी तरह से 8/1 8 आ गया, 7/1 7 आ गया, 6/1 6 आ गया, 3/1 3 आ गया, 0/1 0 आ गया। ठीक है, हमारा MU रुपीस के टर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा MUX जो है 6 कब है? फर्स्ट यूनिट पे है? नहीं। सेकेंड यूनिट पे है? नहीं। थर्ड यूनिट पे है? नहीं। जब कंज्यूमर फोर्थ यूनिट कंज्यूम करेगा तब उसका MUX 6 है। ठीक, यहाँ यानी कि फोर्थ यूनिट पे 6 MUX ₹6 के इक्वल है। ठीक है, 6 इज इक्वल टू 6। अब हम इसे लिखेंगे किस फॉर्म में? कंज्यूमर विल बी in equilibrium while consuming commodity X when he consume 4 units of commodity X because here MUX is equal to PX. हमारा MUX PX के इक्वल है कब? जब कंज्यूमर फोर्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि फोर्थ यूनिट पे उसका मार्जिनल यूटिलिटी भी 6 है और प्राइस भी 6 है। तो जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होते हैं तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है। तो इस केस में यहाँ पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे फोर्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स X and Y, द कंज्यूमर चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विद MU ऑफ X equals to 30, that of Y equals to 20. If the price of good X is ₹6 per unit, then what will be the price of good Y at the point of equilibrium? अब यहाँ पे 2 गुड्स हैं, ठीक है, गुड X और गुड Y, यानी कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी का केस है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा गुड X है और गुड Y है, तो हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि गुड X का क्या कॉम्बिनेशन है? गुड X की MU कितनी है? 30 और गुड Y की कितनी है? 20। ठीक है, और प्राइस क्या है गुड X का? 6। ठीक है, हमें गुड Y का प्राइस निकालना है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस कब होता है? जब MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY के बराबर होता है। फर्स्ट कमोडिटी का जो रेशियो है MUX
px और सेकंड वाले के इक्वल, यानी MUX अपॉन PX, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MY अपॉन PY। हमें ये केस चाहिए इक्विलिब्रियम का, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं निकालना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, यहाँ हमें निकालना है कि Y कमोडिटी का प्राइस क्या है। ठीक है, हमें MUX गिवन है, X कमोडिटी का क्या है 30, प्राइस क्या है X कमोडिटी का 6, हमने 6 लिख लिया। Y कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 20 हो गई, प्राइस की जगह हमने PY लिख दिया। अब हम इसको सिंपली 0 से 0 गया, 3 1 3 3 2 6 6 और ये 3, तो ये आपका हमने किया 12/3 कटा 4 आया, तो आपका हो गया 4 इज इक्वल्स टू PY। प्राइस कितना आ गया 4, 6 2 12, ठीक है, और 3 हमारा नीचे आ गया रेसिप्रोकल करके 12/3, 6 इंटू 2 किया 12 और 3 हमारा नीचे आ गया PY के बराबर, तो हमारी PY की वैल्यू आ गई 4, तो हमें प्राइस पता चल गया कितना है 4। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसमें आपको इक्विलिब्रियम नहीं निकालना था, इसमें आपको ये निकालना था कि प्राइस क्या है गुड का, तो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे आप पुट कर दो, आपको प्राइस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ टू गुड्स X and Y is ₹5 and 6 per unit respectively. If the consumer chooses a combination of the two goods with MU of X equals to 40 and that of Y is equal to 30, is the consumer equilibrium? Give reason. What will be a rational consumer do in the situation? अब इसमें ये पता करना है कि क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, और अगर नहीं है तो उस केस में एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन टू कम्युनिटी केस है, क्योंकि आप दो गुड्स दिए हुए हैं X और Y, यानी टू कम्युनिटी केस लगेगा। उसमें इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन क्या होती है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। हमारा MUX 40 दिया हुआ है, PX हमारा 5 दिया हुआ है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसलिए फर्स्ट वैल्यू को हम X की मानेंगे, सेकेंड वैल्यू को हम Y की मानेंगे। ठीक है, तो 40/5 और ये हो गया हमारा X का, MUY कितना दिया 30 और PY कितना दिया 6, कट किया ये आया 8, इसको कट किया तो आया 5, 6 5 30, 5 8 40, तो हमारा 8 ज़्यादा है 5 से। और हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कब होती है, जब ये इक्वल्स टू का साइन होता, लेकिन ये इक्वल्स टू का साइन नहीं, हमारा MUX अपॉन PX ज़्यादा है। ठीक है, MUY अपॉन PY के कंपैरिजन में, तो ये हमने केसेस किए थे, तो उसमें क्या है MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, व्हाट विल अ रैशनल कंज्यूमर डू इन दिस सिचुएशन। हमें पूछा गया कि रैशनल कंज्यूमर इस सिचुएशन में क्या करेगा, और उसका रीजन क्या है, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ कम्युनिटी X। कंज्यूमर जो है वो कम्युनिटी X ज़्यादा कंज्यूम करेगा। क्यों, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि हम कोई गुड्स की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती है। तो हमारी 8 की जो X कम्युनिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको डिक्रीज करने के लिए हमें वो ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कंज्यूमर जो है X कम्युनिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा ताकि वो एक पॉइंट पे जो MUY अपॉन PY के इक्वल आ सके। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा X कम्युनिटी ताकि वो Y कम्युनिटी के इक्वल आ सके। अगर यही केस होता कि हमारा MUY अपॉन PY ज़्यादा होता MUX अपॉन PX के, उस केस में क्या होता, कंज्यूमर Y कम्युनिटी ज़्यादा कंज्यूम करता ताकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती और X के इक्वल आ जाती। ठीक है, तो ये दो केसेस थे, ऐसे एग्जाम में आते हैं कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी X की ज़्यादा है या PX की ज़्यादा है और Y की कम है तो कंज्यूमर क्या करेगा, और अगर कम है तो क्या करेगा। तो आपको केसेस याद होने चाहिए जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 1 कम्युनिटी और 2 कम्युनिटी केस में। इसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।